आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। अनंतनाग के चैनसिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी, ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए, और जो भी आगे तीन घर आते हैं आगे, उससे अपना हसन पड़र और नजीर पड़र का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना, वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहां से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों जैसे ममका, कीरपिंड, सियाचक, लंगोटिया, कुलिया, कोठी, असलमचक, दपलहड़ और अन्य गाँव में सिंचाई नहर के पानी की समस्या से वहाँ के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समय खेतों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि उसके साथ ही नई नहर का काम चल रहा है और उसकी धड़प नहर में इस समय पानी नहीं है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहर में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये छलैड़ है, बिश्नाथ तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहां इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। ख्वासगांव से मरालिया 1.5 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और अब उसके 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण करने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया हाँ, उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक चुक भी चज्जा दी नहीं पई थी, तो हूँ तो जो बारिश बुरिश आती है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जहा कोई 1.5 किलोमीटर दूर है सिर्फ। ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले दा जी।
हाँ जी बनना चाहिए जनाब। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दें और इन्हें दुरुस्त करें, और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो, जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है, जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे, उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला खुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। हमारी स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरा दिन बिजली ही नहीं रहती है और बिजली ना होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है, और तो और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार धोनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल नजार मोहल्ला धोनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवाड़ा से, चीफ इंजीनियर पीडीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने, हमारी मांग है ये, या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे। अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग धोनी मोहल्ला ज्यादा अक्सर बेशतर गुप अंधेरे में रहते हैं। ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंच रहे हैं और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की अपील की। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इतने परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब होइएगा, बड़े बड़े खड्डे होए ने, 2-3 ते ऑटो इतने पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे हुआ दे, ये रस्ते दे जिथे जंदे इतने पुट्ठे हो जाते हैं। तो इसकी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो बरखा के इतने बुरी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना होंगे तो उनके वास्ते जिन्हें 10 मिनट लगते हैं उसी 20 मिनट लगते हैं कि बड़ी परेशानी है। तो प्रशासन अगे इयै बेनती है कि इस रोड की जी सुनवाई की जा तो जल्दी से जल्दी बनाई जा।
ਸਮਾਈਲਪੁਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲਈਏ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ, ਆਟੋ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਜਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे ये हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साढ़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बना के तो सारा कोई इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर। असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बनते सर। तो इस कारण साढ़े अगे ये बेनती है मीडिया थ्रू कि साढ़ा जो रोड है ये ठीक हो जाए। और बिशनाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है भी इस इलाके चोरी चकारी बड़ी है, तो थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। ठीक है। वहीं दूसरी ओर सलेहट ब्लॉक बिशनाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आदि सड़क पर फैल गया है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम सलेहट से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गाँव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जय हिंद। ठीक है। वहीं ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कुतुब निजाम से लिंक रोड आरएसपुरा की 3 किलोमीटर तक की सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई हो। सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकड़ा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकड़ा इधर से उधर बिखर जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस ओर यहां पर कोई गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुबनिजाम दा मीरा साहब ब्लाक दा एक पिंड है आरसपुरा तहसील दा। और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां दा रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हालत हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने, वैसे कैकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से पैप नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी नूं सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए, ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतुबनिजाम दा रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे भी पानी खलोते दा खड्डियां बिच गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जेहड़े ने कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। दबलैट तो लैके तो कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर, तो यदी कोई सुनवाई नहीं, ना नहर वाले सुनते हैं तो ना दूए सुनते हैं, बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी, मोटा मोटा तो तुर जाते हैं, ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨमेंट ਅੱਗੇ ਕਿ रोड ਜਿਹੜਾ जल्दी ਤੋਂ जल्दी ਸਾਡਾ बनाया जाए। राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने डीसीआर से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीकों से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकरा बिछाया जाता नीचे जी, और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जो दिखाई दे। ये म्यूनसिपलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी, जहाँ हर अफसर हर अधिकारी जहाँ से गुजरता है जी जी, और हमको भी दिखाई देता है। आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए, देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है उसको देखें कि हम कहां पर हैं। हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को पहुंचाना सरकार का काम है। या जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है। अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया, मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती। मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। वहीं उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली की व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और खासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ,
और डिपार्टमेंट को बारहा अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाए और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं, 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम यही अपील करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।